बात 14वीं शताब्दी की बताई जाती है, जब अपनी प्रजा के हालातों से रूबरू होने के लिए राजा प्रजा के बीच जाया करते थे। ऐसे ही एक भ्रमण के लिए राजा मानसिंह तोमर अपने काफिले के साथ जा रहे थे। वहां दो शक्तिशाली भैंसे आपस में लड़ रहे थे। इस वजह से रास्ता रुका हुआ था। इस कोलाहल को सुनकर राजा तोमर खुद उस लड़ाई को देखने के लिए पहुंचे। तभी एक युवती अचानक उन भैंसों के युद्ध को शांत कराने पहुंच गई। उसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उस महिला ने उन दोनों भैंसों को नियंत्रित कर वहां से भगा दिया। युवती के इस साहस और पराक्रम ने जितना राजा को प्रभावित हुए, उससे कहीं ज्यादा मोहित वे उस युवती के सौंदर्य पर हो गए। एक तरफा प्रेम के वशीभूत महाराज ने युवती के परिजनों के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। आपको बता दें कि राजा मानसिंह तोमर ने जिस युवती से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था, वह गुर्जर समाज से थी। उनका नाम नैनी बताया जाता है। जब राजा से विवाह का प्रस्ताव उनके घर पहुंचा तो एक आम परिवार की भांति उनके घर में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन नैनी ने राजा से विवाह के लिए 3 विशेष शर्तें रखी, जिसमें से एक शर्त ऐसी थी जिसे पूरा कर पाना ना के बराबर था। लेकिन राजा मानसिंह तोमर ने उन सभी शर्तों को पूरा किया और मृगनैनी से विवाह किया। उन शर्तों के साक्ष्य आज भी ग्वालियर दुर्ग में गुजरी महल के रूप में मौजूद हैं। बताया जाता है कि जब राजा ने मृगनैनी से उनकी शर्तों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी पहले से 9 रानियां हैं जो महल में रहती हैं, लेकिन मैं गुर्जर परिवेश से हूँ, वो मेरे साथ भेदभाव करेगी, तो मेरे लिए अलग से महल बनवाना होगा। इसके फलस्वरूप तत्काल गुजरी महल बनवाया गया। दूसरी शर्त के अनुसार उन्होंने राजा से कहा कि मेरे सौंदर्य और पराक्रम का मुख्य स्रोत मेरे राय गांव के समीप बहने वाली सांक नदी का पानी है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि इसका पानी मैं प्रतिदिन प्रयोग कर सकूं। जिसके लिए राजा मानसिंह ने सांक नदी से ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल तक एक ऐसी पानी की लाइन बिछवाई, जिसमें बिना मोटर के ही नदी से दूर तक पानी आता था और उसके साक्ष्य आज भी गुजरी महल में मौजूद हैं। तीसरी शर्त के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं अन्य रानियों की तरह महल में बंद संवरकर नहीं बैठूंगी। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, चाहे वह आपकी प्रजा का दरबार हो या युद्ध का रण क्षेत्र। मैं सदैव आपकी परछाई बनकर रहूंगी। रानी की तीनों शर्तों को राजा ने पूरा किया और उनसे विवाह किया। प्रेम की इस अद्भुत कहानी को देखने और जानने के लिए यूं तो रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते ही हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन इस संख्या में खासा इजाफा देखा जाता है। बात 14वीं शताब्दी की बताई जाती है, जब अपनी प्रजा के हालातों से रूबरू होने के लिए राजा प्रजा के बीच जाया करते थे। ऐसे ही एक भ्रमण के लिए राजा मानसिंह तोमर अपने काफिले के साथ जा रहे थे। वहां दो शक्तिशाली भैंसे